राजीव राय को आप तीसरे नंबर के कैंडिडेट कह रहे हैं और आपका नाम योगेंद्र यादव है और समाजवादी पार्टी से बिलोंग भी करते हैं, तो राजीव राय से इतना बैर काहे? मुख्तार अंसारी जैसे का नाम है कि गरीबों के मसीहा का अमृत होता है, इनके लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं। ये हमारा तो मुर्गा भी नहीं बोलता है, उनका तो अंडा भी बोलता है। तो मऊ की आवाम, मऊ की जनता, मऊ का मूल वोटर भी इनको नहीं चाहता है कि राजू राय यहाँ चुनाव लड़े। पूर्व विधायक यहाँ रहे श्री कपिल देव यादव, उनकी हत्या करने वालों के यहाँ 26 तारीख को भोज भात किया गया। जब इस आवाज़ को मैं उठाना चालू कर दिया था, पवन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम लोगों से बात भी हुई, उन्होंने कहा भी कि हमारी मजबूरी है, मैंने उसको टिकट दिया। ये नौवा कितना बार 4 तारीख के तौर समझ में आई, ठीक है। क्या लग रहा है पर हम बात करते हैं, नेताजी हमारे साथ मिल गए, थोड़ा परिचय हो जाए नेताजी। मेरा नाम योगेंद्र यादव है, मैं समाजवादी पार्टी से हूँ और पूर्व में 8 साल बहुत लंबा कार्यकाल में जिला सचिव रहा हूँ मेन बॉडी का। तो अभी भी समाजवादी पार्टी में है या छोड़ दी? अभी भी हूँ। तो क्या माहौल लग रहा है? समाजवादी पार्टी के तो आप तो कहेंगे राजीव राज जो यहाँ से जीत रहे हैं। मैं किसी के तरह अंधभक्त नहीं हूँ और जो बातें होती है मैं फ्रंट पे कहता हूँ और फ्रंट पे रखता हूँ। इसी वजह से लोग कहते हैं कि आप बागी हैं। अगर सही बोलना बागी होता है तो मानो यारों मैं बागी हूँ। बताइए तो फिर किसके साथ? मैं आज के डेट में आपको अज्ञात होगा कि 2023 के चुनाव में उपचुनाव हुआ था। उस उपचुनाव में हम लोगों ने एक स्ट्रेटजी बनाई थी, बारी बनाम भीतरी करके चुनाव लड़ा था। हमने राष्ट्रीय नेतृत्व को भी हम लोगों ने अवगत कराया था कि बारी बनाम भीतरी करके हम लोगों ने चुनाव लड़ा, जिससे अच्छा रिजल्ट मिला था पार्टी को। इस बात को लेके हम लोगों ने अवगत भी कराया था। क्योंकि किसी कारण बस मजबूरी बस राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ प्रत्याशी श्री राजू राव जी को बनाया। हालांकि राजू राय आज के डेट में तीसरे नंबर के कैंडिडेट हैं। तीसरे नंबर के कैंडिडेट हैं। आप पूरे लोकसभा में सर्वे कर लीजिए। कांसीराम साहब कहा करते थे कि हमारा तो मुर्गा भी नहीं बोलता है, उनका तो अंडा भी बोलता है। तो अंडा बोल रहा है। 1 तारीख को चुनाव भी होगा, 4 तारीख को रिजल्ट भी आएगा। और मैं पूरे भरोसे और दावे के साथ कह रहा हूँ, बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ कि देखिएगा ये तीसरे नंबर के कैंडिडेट होंगे। राजीव राय को आप तीसरे नंबर के कैंडिडेट कह रहे हैं और आपका नाम योगेंद्र यादव है और समाजवादी पार्टी से बिलोंग भी करते हैं, तो राजीव राय से इतना बैर काहे? राजीव राय की नीतियों से मेरा बैर है। राजीव राय 2014 में चुनाव लड़े थे और अब तक समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं पहचान पाए। अच्छा, इस वजह से इनका विरोध है यहाँ पे। आपका व्यक्तिगत है कि आपके साथ भी कुछ लोग हैं? मेरे साथ मेरा समाज है, मेरे साथ मेरे लोग हैं। आप और बड़ी हिस्सा में, बड़ी तादाद में आप गांव गिराव में चले जाइएगा। जो पॉलिटिकल व्यक्ति है, चूंकि चैनल के ऊपर खोल के नहीं कह सकता है, लेकिन दिल से उनको का नाम अगर आप पूछिएगा, ये कैमरा बंद करके पूछिएगा, तो मऊ की आवाम, मऊ की जनता, मऊ का मूल वोटर भी इनको नहीं चाहता है कि राजू राय यहाँ चुनाव लड़े। बस राष्ट्रीय नेतृत्व की कोई मजबूरी रही होगी, जिस मजबूरी के तहत उन्होंने इनको टिकट दिया। मतलब आपका कहने का मतलब है कि यादव समाज राजीव राय के साथ नहीं है? 100% मैं कह रहा हूँ कि इनके साथ 50% आज के मूल वोटर भी इनके साथ नहीं है। आप गांव गिराव में सर्वे कर लीजिए जाके। इनकी जो कुकृत नीतियाँ रही है, इन्होंने पूर्व विधायक यहाँ रहे श्री कपिल देव यादव, उनकी हत्या करने वालों के यहाँ 26 तारीख को भोज भात किया गया। जब इस आवाज़ को मैं उठाना चालू कर दिया था, पवन यादव की हत्या हुई, यही एक हत्या और हुई थी, इन लोगों के षड्यंत्र के तहत हत्या हुई। ये सारे कारण हम लोगों ने राष्ट्रीय नेतृत्व को बताया था। ये सारे, जब हमने सारे मुद्दे को उठाना चालू कर दिया था, आज मुझे ये पता चला है कि राजू राय आज विधायक जी के घर गए थे उनके परिवार में मिलने के लिए।
10 साल में कभी उनको मौका नहीं मिला था। 2014 में भी चुनाव लड़े थे, 2024 तक कभी मौका नहीं मिला था उनको कि उनके परिवार में जाके संवेदना भी व्यक्त कर सके, उनके परिवार में जाके हालचाल भी ले सके। लेकिन जब चुनाव आया है और 26 तारीख को उनके हत्यारों के घर जब भोज भात कर लिए, उस मुद्दे को मैं 22 फोटो के साथ जब हमने वायरल किया और लोगों से बताना चालू किया, थू होना चालू हो गया, तो आज उनके घर गए हैं और जाके माफ़ी मांगे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं कि हमसे गलती हो गई है। ये गलती अगर उनसे हो भी गई है तो इस बार यादव समाज के लोग उनको माफ़ नहीं करने वाले हैं। इस बार राजू राय जहाँ से आए हैं 14 में आए थे, 24 में जाएंगे। अच्छा। सुनिश्चित आप कर लीजिएगा। 14 तारीख को आएगा रिजल्ट, आप देख लीजिएगा। 4 तारीख को। आपको मैं बता दूं, ये प्रभारी बन के गए थे बलिया में, कह रहे हैं कि ब्राह्मण वोट दे रहा है, 100% ब्राह्मण वोट दे रहा है इनको। प्रभारी बन के गए थे। जनेश्वर मिश्रा जैसे बड़े नेता का उन्होंने अपमान किया। उन्होंने कहा जनेश्वर मिश्रा साहब को कि मैं उनके निधन के बाद अभी उन्होंने बयान दिया कि मैं उनका खर्च चलाता था। जिस व्यक्ति के निधन के बाद मिठाइयाँ बांटी जा रही हो, मुख्तार अंसारी जैसे का नाम है कि गरीबों के मसीहा का मृत होता है, इनके लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं 2 लाख से चुनाव जीत रहा हूँ। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि 2 लाख भी अगर वोट पा जाए तो समझिए कि सम्मान बच जाएगा। तो अखिलेश यादव जी ने क्या सोच के फिर वोट दिया? आप कह रहे हैं समाज नाराज है। कोई मजबूरियां रही होगी, उनके परिवार से एक व्यक्ति बड़े नेता दिल्ली का दबाव रहा है। इस बात को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम लोगों से बात भी हुई, उन्होंने कहा भी कि हमारी मजबूरी है, मैंने उसको टिकट दिया। आप लोगों को जो करना है जाके वहाँ करिए। अच्छा, मतलब अखिलेश यादव जी मजबूरी में टिकट दिया? मजबूरी में उन्होंने टिकट दिया है, क्योंकि उनके परिवार में बड़े नेता दिल्ली से दबाव था और एक ही टिकट पे था, इसलिए उन्होंने इनको टिकट दिया है। आपको मैं बता दूं, इनके समाज के लोग भी इनको वोट देने नहीं जा रहे हैं। कारण था इसका, इनके 2019 में एक प्रत्याशी यहाँ चुनाव लड़े, आज भी वर्तमान में सांसद है श्री अतुल राय। इनके षड्यंत्र में आप पता कर लीजिए जाके। आप बीरपुर में, आपके करीब है बीरपुर, आप उनके घर चले जाइए, यही इनके प्रतिनिधि लोग रहते हैं, उनके घर चले जाइए, भूमिहार समाज के लोगों के अंदर चले जाइए, जाके पता कर लीजिए कि ये षड्यंत्र करके एक लड़की जो मतलब प्रिया राय थी, उसके तहत इनके एक ब्लेम लगाया गया, जिसके तहत वो बेचारा 5 साल लगभग 5 साल वो जेल रहे हैं। अच्छा, अतुल राय जेल रहे हैं और ये अपने को मतलब समाज का नेता बता रहे हैं और बताते हैं कि मैं ये किया हूँ, वो किया। मैं कह रहा हूँ कि समाज के लोग भी इनको वोट नहीं देंगे 50% से ज़्यादा, और कह रहे हैं कि मैं मतलब 4 लाख से चुनाव जीत रहा हूँ। आने दीजिए भाई, ये नौवा कितना बार 4 तारीख के तोरे समझ में आई, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, पूरे भरोसे पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, अगर ये तीसरे नंबर के कैंडिडेट नहीं हुए तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। पहले नंबर कौन है? लड़ाई है, अरविंद की लड़ाई और बसपा की लड़ाई है। अब समय दर समय देखिए किसकी लड़ाई होने जा रही है। पहला नंबर का कैंडिडेट या तो अरविंद होंगे या तो बसपा कब होगा। मतलब सपोर्ट किसको कर रहे हैं? क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि यादव ये जो अतुल राय इनको जो राजू राय को हराएगा, फाइनल हो जाएगा, जो अभी राजू राय को हराएगा, हम हमारे समाज के लोग उनको डायरेक्ट वोट दे देंगे, उसमें कोई नो डाउट। कैसे पता कैसे चलेगा? वोट हो जाएगा तो जाएगा यार। कौन मतलब कि इस मिट्टी में हम लोग पैदा हुए हैं, कोई बाहर के हम लोग नहीं रहने वाले हैं कि 2014 में मैं नहीं बोल पाऊंगा कि 2014 में मैं, ये भाग्य है कि हम इसी मिट्टी में पैदा हुआ, दूसरे जगह राजनीति करने नहीं जाता हूँ। इनको पता कर लीजिए, बलिया से आए हैं, बलिया में 5 आदमी इनको नेता मानने वाला तैयार नहीं है आज के डेट में। मऊ की राजनीति कर रहे हैं। बलिया में अगर इनको लोग मतलब कि बहुत बड़ा नेता मानते तो ये बलिया में राजनीति करते, मऊ की राजनीति नहीं करते ये, ठीक है। और कहते हैं कि बहुत मऊ का विकास किया हूँ, अभी कभी मेंबर यहाँ नहीं जीते हैं, हम मऊ का विकास बहुत किए हैं, मेंबर भी यहाँ नहीं हुए कभी, सभासद नहीं हुए। कह रहे हैं कोरोना में बड़ा मदद किए। कोरोना में एक को फोटो वायरल, उनसे पूछ लेना कि को तू कोरोना में मदद कैले है, और एक फोटो ओके ना तो न्यूजवा पे चलावा तू कि हाई ये मदद कैले है।
अरे मुहवा से कह दे, हम लोगों ने भी तो मदद किया था कोरोना काल में, हम लोगों ने भी तो पैकेट बंटवाया था। आज है फोटो, लेकिन हम लोग किसी सामाजिक कनाव के चौराहे पे खड़ा होकर कभी हम लोग नहीं कहते हैं, किसी का कभी मजाक नहीं उड़ाते हैं कि हमने किसी को रोटी खिलाया है, किसी को हम लोग कभी ये काम नहीं करते हैं। ये वो लोग करते हैं जो बहुत छोटी सोच के लोग होते हैं। और एक विकास इनके और बता दें, मऊ में मेंबर भी नहीं थे और 2014 में चुनाव लड़ने आए थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और सुग्गी चौरी से लेके और बेलथरा बॉर्डर तक एक बंधा बनवाए थे कई सौ हजार करोड़ का। भाजपा के लोगों का नज़र नहीं जा रहा है, उसमें नज़र चला गया ना तो कुल विकास निकल जाएगा। यही मऊ में अंडर कंस्ट्रक्शन करवाए थे बिजली का, 100% पास हो गया। मतलब भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा रहे हैं आप? 300% काम नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं आप? लगा नहीं रहा हूँ, जिस दिन जांच हो जाएगा आ जाएगा। लगा नहीं रहा हूँ, जिस दिन जांच आएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और बताते विकास पुरुष है, बाहरी विकास पुरुष बंदा रोक दिया जाता था। आप समाजवादी पार्टी से हैं, शीर्ष नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया है, टिकट दिया है, तो आपको साथ रहना चाहिए। विरोध वो मजबूरी में किसी कारण बस अगर हमारे शीर्ष नेतृत्व ने उनको टिकट दिया है और कोई बात नहीं है, उनको दिया है। अगर उन्होंने मेरा अपमान किया है, विधायक जी के हत्यारों के यहाँ भोजन करने गए हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले समाज होता है और समाज के बाद सब कुछ होता है। हमें पहले समाज को देखना है और इस लड़ाई को मैं शुरू से अंत तक लड़ूंगा। और जब तक ये तीसरे नंबर के कैंडिडेट साबित होंगे, आप देखिएगा, रिजल्ट आने दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ योगेंद्र यादव जो मऊ से आते हैं, इसी घोसी लोकसभा से आते हैं, और ये जो है राजीव राय का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अब क्या इनकी दुश्मनी है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये खुद बताए हैं जो सारी चीज़ें, क्या सही है क्या गलत है, आप कमेंट करके अपनी राय अवश्य रखिएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।